स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। स्टूडेंट्स आज हम लोग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ हर्डमानिया इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का ये एनिमल होता है हर्डमानिया, और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ हर्डमानिया। अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, और आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। और मैं आपको इसकी नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इस नोट्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें और अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ते हैं आज क्या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ हर्डमानिया। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि हर्डमानिया के जो अदर इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे हैबिट एंड हैबिटाट हो गया, टेस्ट ऑफ हर्डमानिया हो गया, विसरल ऑर्गन्स हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, न्यूरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हर्डमानिया हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका डेवलपमेंटल सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे बोलिएगा, मैं आप सबको इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, यानी पूरे हर्डमानिया के हर एक सिस्टम के टॉपिक की जो है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप सबको प्रोवाइड करूँगा। उसकी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम पे। स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखेंगे, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और अगर आप चैनल पे सबसे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, रेट्रोग्रेसिव ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ हर्डमानिया इस टॉपिक में क्या है, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं। स्टूडेंट ये जो डायग्राम बना हुआ है ये हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा का है। स्टूडेंट्स हर्डमानिया का जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो उस रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनने के बाद आगे चलकर फिर जो है लार्वल स्टेज आती है, और लार्वल स्टेज में जो है हर्डमानिया क्या होता है, एक लार्वल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेडपोल लार्वा कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो टेडपोल लार्वा होता है इसमें दो पार्ट होते हैं मेनली। एक जो आगे का ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड, इसको आप क्या बोलते हो, हेड बोलते हो। और जो पीछे वाला पार्ट जो थोड़ा सा लंबा सा पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, टेल बोलते हो। तो बेसिकली हर्डमानिया के जो लार्वल स्ट्रक्चर होता है, यानी टेडपोल लार्वा इसका नाम रखा गया है, इसके दो पार्ट होते हैं, इसकी बॉडी में दो पार्ट होते हैं। आगे का इंटीरियर पार्ट हेड कहलाता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट्स कि हर्डमानिया का जो लार्वा होता है उस लार्वा में बहुत सारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स डेवलप होते हैं। ठीक है ना। और वो जो ऑर्गन्स और सिस्टम्स डेवलप होते हैं इसके लार्वा में, वो सिस्टम्स आगे चलकर जब हर्डमानिया लार्वल स्टेज से आगे प्रीसीड करता है और डेवलप होकर जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो लार्वल स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होने लगते हैं, धीमे धीमे वो स्लोवली डीजनरेट होने लगते हैं, डिसअपीयर होने लगते हैं। और अल्टीमेटली आप ये देखते हो जब हर्डमानिया फुली एडल्ट हो जाता है तो बहुत सारे उसके ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस चला, ये जो मेटामॉर्फोसिस हुई लार्वा से एडल्ट बनने के दौरान की, इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे लार्वल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं जब हर्डमानिया क्या होता है, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हो। यानी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उसमें आमतौर पे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हर्डमानिया के, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो लार्वा में पाए जाते हैं, लार्वल स्टेज में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स आगे चलकर एडल्ट्स में क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यानी एडल्ट जो होता है वो एक तरह से कम डेवलप होता है, और लार्वल स्टेज में हर्डमानिया ज़्यादा डेवलप होता है, उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑर्गन और ज़्यादा सिस्टम्स पाए जाते हैं। जबकि यही जब एडल्ट बन जाता है तो इसकी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आमतौर पे क्या होता है स्टूडेंट्स, आमतौर पे ये होता है कि जो लार्वा होता है किसी भी एनिमल का, उस लार्वा में जितने भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो भी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, वो ऑर्गन्स आगे चलकर जब ये लार्वा एडल्ट में चेंज होता है तो वो सारे ऑर्गन्स और ज़्यादा डेवलप होके पूरी तरह से फुल्ली जो है अरेंज हो जाते हैं और पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। यानी लार्वल स्टेज में लेस डेवलपमेंट होता है स्ट्रक्चर्स का, बॉडी ऑर्गन धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है कोई एनिमल लार्वल स्टेज से आगे चलकर, तो उसके अंदर सारे ऑर्गन और सारे सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। ये जनरली होता है। लेकिन यहाँ पर हर्डमानिया के केस में बिल्कुल उल्टा है। उल्टा क्या है कि यहाँ पर लार्वल स्टेज में जो ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो जब लार्वा आगे चलकर और डेवलप होकर जब हर्डमानिया फुली एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट स्टेज आ जाती है, तो होता क्या है कि जो ऑर्गन्स होते हैं हर्डमानिया के, जो उसके लार्वल स्टेज में होते हैं उसके अंदर, वो आगे चलकर क्या होता है, एडल्ट स्टेज में ख़त्म हो जाते हैं। यानी ये एडल्ट स्टेज में
थोड़ा अधूरा हो जाता है, या फिर आप बोलो कि ये इनकम्प्लीट हो जाता है। जबकि ये कंप्लीट कब रहता है? जब ये लार्वल स्टेज में होता है तब। ओके स्टूडेंट, इसीलिए इस टॉपिक को रेट्रोग्रेसिव कहते हैं। देखो स्टूडेंट, दो तरह के चेंजेस होने चाहिए, दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक प्रोग्रेसिव होता है और एक रेट्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो और प्रोग्रेसिवली चेंज और मॉडिफाई होते हैं, और उनमें जो है डेवलपमेंट होता है, और फाइनली वो और स्ट्रॉन्ग और वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। लेकिन एक होता है रेट्रोग्रेसिव, और रेट्रोग्रेसिव में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आगे चलकर और डेवलप होने के बजाय क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ हर्डमानिया, मैं आप इस नोट्स को पढ़ना चालू करता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस विच शो डीजेनरेशन फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजेनरेशन फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, यानी जब लार्वा से एडल्ट में चेंज होता है एनिमल, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स क्या होने लगते हैं? डीजेनरेट होने लगते हैं। तो इस तरह का मेटामॉर्फोसिस अगर कहीं हो रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलोगे। तो हर्डमानिया में क्या होता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। और स्टूडेंट्स आगे फिर क्या लिखा हुआ है आप इस नोट्स में देखो नीचे, द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज प्रोबेबली ड्यू टू द सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ ऑफ द एडल्ट। यानी हर्डमानिया अक्सर आप देखोगे, जब आप देखोगे इसको, तो ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्र के पानी में पाया जाता है, या फिर उसके किनारे जो पत्थर होते हैं, ठीक है ना, जो थोड़ा कोस्टल एरिया होता है ओशन का, वहाँ पे पाया जाता है। इसको सी स्क्वायर्ड भी कहा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्यों हर्डमानिया को सी स्क्वायर्ड कहते हैं, इसका नाम क्यों सी स्क्वायर्ड भी रखा गया? बिल्कुल आप सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ जो है बिताता है, यानी ये अकेला रहता है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। शायद इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा सिस्टम्स और बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत नीड नहीं होती एनर्जी की, और बहुत इसके अंदर इस्टेब्लिश्ड ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक ना, जब ये एडल्ट हो जाता है। जबकि जब ये लार्वल स्टेज में रहता है, यानी कि जब हर्डमानिया एडल्ट से पहले लार्वल स्टेज में रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, फ्री स्विमिंग स्टेज में होता है। तो उस दौरान इसके बॉडी में आप यहाँ फिगर में देख रहे होगे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर इस लार्वल स्टेज में बने हुए हैं। आगे से अगर आप देखना चाहोगे तो एकदम शुरू में मैं आपको दिखाऊं, ये जो आगे का पोर्शन है यहाँ पर आप देख रहे हो, दीज आर द पैपिली, ये जो है अटैचमेंट के लिए होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पूरा ये माउथ है, और माउथ के बाद ये आगे ये पूरा फायरिंग्स वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये इंटेस्टाइन हो गई। तो इस तरह से ये पूरा इसका जो है डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका हार्ट भी वहीं पर होता है। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसका हार्ट भी दिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो ब्रेन होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसी तरह से ये पीछे आप देख रहे हो, तो इसके टेल में जो है लार्वल स्टेज में हर्डमानिया में क्या होता है, इसके टेल में आपको क्या दिखाई देती है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्डमानिया के लार्वल स्टेज में केवल जो है जो नोटोकॉर्ड होती है वो कहाँ होती है? टेल वाले पोर्शन तक ही रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो पूरी बॉडी में नहीं होती, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं होती, बल्कि वो केवल और केवल कहाँ तक होती है? केवल वो इतने पोर्शन में होती, इतने पोर्शन में ही उसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड दिखाई दे रही होगी, यहाँ फिगर में बना हुआ है। जबकि आपको इसके हेड वाले पोर्शन में नोटोकॉर्ड नहीं दिखाई दे रही। नोटोकॉर्ड इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द टेल पोर्शन ऑफ द हर्डमानिया लार्वा, दैट इज टेडपोल लार्वा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो ये लार्वा स्टेज में बहुत डेवलप होता है, लेकिन जब ये आगे चलकर इसको और डेवलप होना चाहिए, जब ये एडल्ट बनेगा, तो यहाँ पर क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये एडल्ट बनेगा तो ये जो इसके ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे पैपिली दिख रहा है, नोटोकॉर्ड दिख रहा है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये सारे ऑर्गन्स क्या होने लगते हैं? खत्म होने लगते हैं, डीजेनरेट होने लगते हैं। और जब ये फुल्ली एडल्ट में कन्वर्ट सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर ज़्यादातर ऑर्गन क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को, इस तरह से लार्वा से एडल्ट बनने के प्रोसेस को ही मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो इस तरह के मेटामॉर्फोसिस वाले प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलोगे। और ये केवल किस में होती है? हर्डमानिया में ही पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि लार्वा जो होता है वो लार्वा, उसके अंदर दो तरह के चेंजेस, यानी 2 टाइप के चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे आप इस नोट्स में देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 2 तरह के चेंजेस होते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में। नंबर 1 रेट्रोग्रेसिव चेंजेस, नंबर 2 प्रोग्रेसिव चेंजेस। यानी कि ज़्यादातर तो क्या होता है कि ऑर्गन्स क्या होते हैं? डिसअपीयर होते हैं। स्ट्रक्चर जो लार्वा के अंदर पाए जाते हैं वो एडल्ट में क्या होते हैं? डिसअपीयर होने लगते हैं, जैसे जैसे लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनका रहना ज़रूरी है एडल्ट में, और बिना उनके वो एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे भी होते हैं हर्डमानिया में ही जो कि प्रोग्रेसिवली डेवलप होते हैं, यानी वो लार्वा में होते हैं और एडल्ट में जाके और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, जैसे आमतौर पर होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस भी होते हैं, और ज़्यादातर कैसे चेंजेस होते हैं? रेट्रोग्रेसिव
रेट्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं। स्टूडेंट्स इस नोट्स में आपको सबसे पहले रेट्रोग्रेसिव चेंजेस के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे कौन कौन से रेट्रोग्रेसिव चेंजेस लिखे गए हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग टेल ऑफ लार्वा बिकम शॉर्ट एंड फाइनली डिसअपियर। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि एक लंबी सी टेल थी टेडपोल लार्वा की, तो जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो टेल क्या हो जाएगी, टेल शॉर्ट हो जाएगी और फाइनली क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। आपको समझ में आ गया। अगला चेंज जो रेट्रोग्रेसिव चेंज होगा वो क्या होगा, द काउडल मसल्स नर्व कार्ड नोटोकॉर्ड डिसअपियर एज दे ब्रेक डाउन एंड आर ईटन बाय फैगोसाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि ये एनिमल क्या करता है, अपनी काउडल मसल्स को, अपने नर्व कार्ड को, नोटोकॉर्ड को डिसअपियर कर देता है और वो उसको तोड़कर क्या कर लेता है, खा जाता है। यानी एनिमल अपनी ही पूंछ को खा जाता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, फैगोसाइटोसिस। अक्सर आप देखते हो कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जूलॉजी में, आपने सुना होगा अपने टीचर्स से कि वो क्या करते हैं, वो अपनी टेल को ही खाना चालू कर देते हैं और वो अपने पीछे वाले पोर्शन, टेल वाले पोर्शन को खा के ख़त्म कर देते। तो बिल्कुल यहाँ पर हर्डमानिया भी क्या करता है, अपनी काउडल मसल्स को और अपने नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड को क्या कर जाता है, ईट कर जाता है, खा जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, फैगोसाइटोसिस कहते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, द एडहेसिव पैपिला कंप्लीटली डिसअपियर। मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि आगे का जो पार्ट था इसमें, यहाँ पे आप देखो डायग्राम में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आगे आपको टेडपोल लार्वा में यहाँ पे ये जो 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, 2 साइड में है, एक बीच में है, ये तीनों क्या है, ये अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, एडहेसिव पैपिली कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो लार्वा में पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर आगे चलकर जब ये हर्डमानिया क्या होता है, ये लार्वा से आगे चलकर जब एडल्ट बनता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो एडहेसिव पैपिली होते हैं ये क्या हो जाते हैं, डिसअपियर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लार्वल सेंस ऑर्गन्स लाइक ओसिलाई एंड ओटोसिस्ट एंड सेंसरी वेसिकल्स ब्रेक डाउन एंड डिसअपियर। तो ये सब क्या है, ये सब उसके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, इस डायग्राम में बने हुए हैं। मैं आपको इसकी नोट्स प्रोवाइड करूंगा और आप उस नोट्स को डाउनलोड करके बिल्कुल अपनी कॉपी में बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से नेक्स्ट जो यहाँ पे चेंज है वो क्या है, द इंटीरियर पार्ट बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ माउथ शोज रैपिड ग्रोथ व्हाइल द डॉर्सल साइड स्टॉप्स ग्रोथ। यानी कि आगे का जो हिस्सा है, माउथ के पार्ट है, उसमें ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होती है और जो पीछे का हिस्सा होता है, टेल वाला पोर्शन होता है, वो क्या होता है, उसमें ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे क्या है, ये सारे स्टूडेंट्स क्या थे, रेट्रोग्रेसिव चेंजेस थे। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में रेट्रोग्रेसिव चेंजेस थे ये सारे। दीज आर 5 इंपॉर्टेंट रेट्रोग्रेसिव चेंजेस। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और आपको अब इसको अपने एग्जाम्स में लिखना होगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो अब देखिए प्रोग्रेसिव चेंजेस का मतलब क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो टेडपोल लार्वा में होते हैं और वो आगे चलकर एडल्ट में भी कंटिन्यू रहते हैं, पाए जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एनिमल को क्या होना, तो एनिमल को सर्वाइव करना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5 ऐसे चेंजेस लिखे हुए हैं जो कि प्रोग्रेसिवली होते हैं, जो कि लार्वा में भी होते हैं और एडल्ट में और जाकर डेवलप हो जाते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला इसमें प्रोग्रेसिव चेंज क्या है, ड्यू टू द लॉस ऑफ टेल द ट्रंक बिकम पियर शेप्ड एंड 4 एक्टोडर्मल एम्पुली ग्रो आउट ऑफ इट्स 4 कॉर्नर्स। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्मली एंकर द लार्वा टू द सबस्ट्रेटम। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है कि जब टेल खत्म हो जा रही है तो क्या हो रहा है, टेल खत्म हो जा रही है तो जो ट्रंक है, ट्रंक वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन, वो कैसा हो जाता है, वो नाशपाती के जैसा पियर शेप्ड हो जाता है, ठीक है ना। पियर शेप, जब आप हर्डमानिया का फिगर देखोगे आप उसके एडल्ट का, तो आपको दिखाई देगा कि वो कैसा होता है, वो थोड़ा पियर शेप होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ट्रंक वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, पियर शेप्ड हो जाएगा, क्योंकि टेल क्या हो जाती है, टेल जब ये लार्वा से एडल्ट में चेंज होता है तो टेल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेसिव चेंजेस में मैंने अभी आपको बताया इस चीज़ को। तो 4 एक्टोडर्मल एम्पुली नाम के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं और ये क्या करते हैं, ये एक तरह से इस एनिमल को सबस्ट्रेटम से साधने में या उसको टिकाने में मदद करते हैं, ताकि वो कहीं पर आराम से रह सके, टिक सके, ठीक है ना, एक तरह से खड़ा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला प्रोग्रेसिव चेंज था। इस तरह से दूसरा प्रोग्रेसिव चेंज क्या है, द एडल्ट न्यूरल ग्लैंड एंड नर्व गैंग्लियन इज फॉर्म बाय न्यूरल ट्यूब एंड ट्रंक गैंग्लियन। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वहाँ लार्वा में जो न्यूरल ट्यूब और ट्रंक गैंग्लियन होती है, उससे आगे चलकर जो है न्यूरल ग्लैंड्स बनती हैं और नर्व गैंग्लियन बनती है। स्टूडेंट्स, हर्डमानिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है न्यूरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हर्डमानिया। मैं आपको अलग एक वीडियो में बनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को अगर न्यूरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हर्डमानिया की वीडियो चाहिए होगी तो बिल्कुल मैं उसको बनाऊंगा और मैं आपको समझा दूंगा। वहाँ से ही ये वाला पॉइंट लिया गया है, ठीक है ना। तो न्यूरल ग्लैंड और नर्व गैंग्लियन बन जाते हैं एडल्ट में। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से नेक्स्ट जो यहाँ पर चेंज है वो है द माउथ बिकम फंक्शनल एंड फीडिंग स्टार्टेड बाई इनकमिंग वाटर करंट। यानी माउथ अब फंक्शनल हो जाता है और जो पानी है, जो पानी माउथ में आता है, ठीक है ना, जो पानी बॉडी के अंदर
इंटर करता है उस पानी के थ्रू ही जो है एनिमल अब क्या करने लगता है, फीडिंग करने लगता है। यानी पानी के थ्रू ही छोटे छोटे एनिमल्स इसके अंदर आते हैं, फूड इसका बॉडी के अंदर आता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगला जो यहाँ पे चेंजेस है वो क्या है, अगला चेंजेस यहाँ पर है द फायरिंग्स इन लार्ज ब्लड वेसल्स डेवलप एंड स्टिग्मेटा मल्टीप्लाई रैपिडली। यानी कि फायरिंग सब डेवलप हो जाता है, ब्लड वेसल्स भी डेवलप हो जाती हैं, और स्टिग्मेटा जो होते हैं वो गिल से रिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट्स, और ये भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। जबकि स्टिग्मेटा की संख्या जो होती है वो लार्वा में कितनी होती है, यहाँ आप डायग्राम में देखिए तो स्टिग्मेटा की संख्या लार्वा में कितनी होती है, एक साइड में ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये 6 जो है वो क्या है, स्टिग्मेटा, ये पोर्स हैं जो गिल्स के लैटरल पोर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, स्टिग्मेटा का जो नंबर है वो आगे चलकर बढ़ता है, ये एक प्रोग्रेसिव चेंज हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगला जो यहाँ पर चेंज है वो है द सर्कुलेटरी सिस्टम विद हार्ट एंड पेरिकार्डियम डेवलप्स एंड द गोनाड्स एंड गोनोडक्ट्स अपीयर। स्टूडेंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट भी डेवलप हो जाता है, पेरिकार्डियम डेवलप होता है, पेरिकार्डियम और हार्ट दोनों डेवलप होते हैं, पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट होता है, गोनैड्स डेवलप हो जाते हैं यानी कि सेक्स ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं, गोनोडक्ट्स अपीयर हो जाते हैं, और ये सेक्सुअली क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे क्या थे, ये सारे प्रोग्रेसिव चेंज थे किसके, हार्डमानिया के। ओके स्टूडेंट्स, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो सब क्या थे, रेट्रोग्रेसिव चेंजेस थे, यानी ये सब स्ट्रक्चर्स थे, ये स्ट्रक्चर्स लार्वा से एडल्ट में खत्म होते हैं, जबकि प्रोग्रेसिव चेंजेस में जो चीज़ें मैंने बताई वो लार्वा से एडल्ट में और ज़्यादा डेवलप होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओवरऑल प्रोग्रेसिव चेंजेस और रेट्रोग्रेसिव चेंजेस, ये दोनों चेंजेस मिलाकर क्या कहलाएंगे, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाएंगे। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट्स। न्यू सेशन में आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ज्वाइन होने पर आपको आपके पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, और साथ साथ इजी पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स आप हमसे जुड़कर अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। स्टूडेंट्स रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इस टॉपिक से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप सबके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, सबके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, और आप पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे जो क्वेश्चन हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस चैनल पर आपको सारी BSc की नोट्स मिलती हैं, जूलॉजी बॉटनी के हर एक टॉपिक की नोट्स मिलती हैं, और आगे चलकर हम और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।